हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास नंबर 16 जल। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है का पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। ऑप्शन है लगभग 2/3, लगभग आधा, लगभग 3/3, लगभग 1/4। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर खा प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन है वर्षा का जल, भूमिगत जल, धरातल का जल, समुद्री जल। तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर गा शुद्ध जल होता है। ऑप्शन है केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल गंधहीन तथा स्वादहीन। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो शुद्ध जल जो है वो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घा जल घोल सकता है। ऑप्शन है केवल ठोस पदार्थ, ठोस द्रव गैस, केवल ठोस एवं द्रव पदार्थ, केवल द्रव। तो जल अपने अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों को घोल सकता है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर डा जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिटकरी, ओजोन। तो जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। उत्तर प्रश्न नंबर का समुद्र का जल सबसे बड़ा डैश है। तो समुद्र का जल सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो हम यहाँ रिक्त स्थान भरेंगे स्रोत। अगला है प्रश्न नंबर खा जल सभी जीवधारियों का डैश घटक है। तो जल सभी जीवधारियों का आवश्यक घटक या प्रमुख घटक है, तो हम भरेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में प्रमुख। अगला है प्रश्न नंबर गा जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए यह अच्छा डैश है। तो जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है, तो हम भरेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में विलायक। अगला है प्रश्न नंबर घा जल की कठोरता उसमें घुले डैश के कारण होती है। तो जल की कठोरता होती है उसमें घुले लवण के कारण, तो हम रिक्त स्थान भरेंगे लवणों के कारण होती है। अगला है प्रश्न नंबर डा क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो क्लोरीन द्वारा जब कीटाणुओं को नष्ट करते हैं तो उसे कहते हैं क्लोरीनीकरण। तो हम रिक्त स्थान भरेंगे क्लोरीनीकरण। प्रश्न नंबर 3 नीचे कुछ कथन लिखे हैं, इनमें सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस यानी गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाएं। उत्तर पहला प्रश्न है का अपमार्जक यानी डिटर्जेंट मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर खा शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा कठोर जल
कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। कठोर जल कपड़े धोने के लिए ठीक नहीं होता है, मृदु जल होना चाहिए। प्रश्न नंबर घ, जल 3 अवस्थाओं बर्फ यानी ठोस, जल यानी द्रव तथा जल वाष्प यानी गैस में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। उत्तर, जल के 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, जल रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। नंबर 2, जल की अवस्था ताप पर निर्भर करती है। नंबर 3, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर है ख, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लोरीन का, पोटेशियम परमैंगनेट का व ब्लीचिंग पाउडर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है। उत्तर, कठोर जल एवं मृदु जल में अंतर, मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है जबकि कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। प्रश्न नंबर 6, वाष्पन एवं संघनन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन एवं जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, जल के शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। 1, तलछटीकरण, जल को पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। कुछ समय बाद टंकी की तली में निलंबित यानी कि जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसमें वो बैठ जाती हैं। अगला है छानना, तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, एक्टिवेटेड कार्बन, कंकड़ों तथा रेत बालू की कई परतों से होकर छानते हैं जिससे धूल और अघुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। कोयला यानी एक्टिवेटेड कार्बन रंग और गंध को दूर करता है। अगला है नंबर 3, क्लोरीनीकरण, यह भी एक जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। छानित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं।